या देवी सर्वभूतेषु महागौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नवरात्रि के आज के दिन माँ महागौरी की पूजा आराधना का दिन है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माँ महागौरी की पूजा विधि, भोग, फल, फूल, मंत्र, रंग तथा शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ ही हम महागौरी की पौराणिक कथा को भी श्रवण करने वाले हैं, इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और नवरात्रि के जो खास दिन होते हैं अष्टमी और नवमी, जिसपे कन्या पूजन का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, इससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, तो एक बार जरूर विजिट करके देख लीजिए। हमें कन्या पूजन के समय पे कौन सी बातों का ध्यान करना चाहिए, कन्याओं को क्या गिफ्ट देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, कन्या पूजन करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, सब कुछ जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध हो चुकी है। तो आप एक बार जरूर विजिट करके आप उस वीडियो को जरूर चेक कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम आपको लिंक शेयर कर रहे हैं, तो आप वहां से भी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा आराधना करने का दिन है। 8वां दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व का दिन माना जाता है। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। सनातन धर्म में महागौरी की पूजा विशेष अनुष्ठानों में से एक माना जाता है। वहीं शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन ही माँ महागौरी को समर्पित है। इस दिन माँ महागौरी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही विपदाएं दूर हो जाती हैं, साथ ही सुख, समृद्धि और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। साथ ही इसी दिन कन्या पूजन का भी बहुत ज़्यादा विशेष महत्व बढ़ जाता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। आपको बता दें कि माँ महागौरी भगवान शिव की अर्धांगिनी है। अगर इस दिन विधिवत पूजा आराधना करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होकर आपकी हर कामना को पूरी करते हैं। तो उनकी इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना किया जाए तो व्यक्ति को उत्तम फल की प्राप्ति होती है, अर्थात विशेष परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसे में नवरात्रि के 8वें दिन किस विधि से माँ महागौरी की पूजा किस विधि से करें और पूजन सामग्री क्या है, साथ ही पूजा का महत्व क्या है, इसके बारे में भी हम चलिए जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम जानेंगे माँ महागौरी का स्वरूप कैसा है। माँ महागौरी देवी दुर्गा का एक स्वरूप है और उन्हें शक्ति, समर्पण और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। माँ महागौरी का रंग अत्यंत ही उज्जवल और शुभ्र है, पूर्णता और शुद्धता का प्रतीक है। उनका वाहन बैल नंदी है, जो कि शक्ति और साहस का प्रतीक माना गया है। माँ महागौरी के हाथों में त्रिशूल और डमरू होता है, जो उन्हें शक्ति और संतुलन प्रदान करते हैं। उनका चेहरा हमेशा सुख और शांति से भरा होता है, जो भक्त को सुकून और प्रेरणा देता है। माँ महागौरी की पूजा से भक्तों को मानसिक और शारीरिक शुद्धता के साथ साथ जीवन में सफलता और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। तो चलिए अब हम जानेंगे माँ महागौरी की पूजा के लिए हमें कौन सी सामग्री का उपयोग करना चाहिए, कौन कौन सी पूजा के लिए सामग्री जरूरी होती है। तो माता महागौरी की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है, अर्थात अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा आराधना का दिन माना गया है। अब हम जानेंगे महागौरी की पूजा सामग्री के बारे में। तो जी हाँ, महागौरी की माता का चित्र या मूर्ति आपके पास होना जरूरी है। इनके साथ ही जल, गंगा जल, रोली, चावल, कुछ सिक्के और मोली डाली जाती है। अक्षत आपके पास होना चाहिए, साबुत अक्षत जिसे कहा जाता है। सफ़ेद या पीले रंग के फूल जैसे कमल, चमेली, गुलाब आदि। घी का एक दीपक आपको लगता है। अगरबत्ती या धूप की जरूरत होती है। फल, मिठाई, दूध, दही आदि। सिंदूर, चंदन, कुमकुम, मोली, पुष्पांजलि और 5 पत्ते बेलपत्र, आंवला, आम, जामुन और नीम के पत्ते। इसके साथ ही गंगाजल, विभूति, अबीर, गुलाल, शंख, घंटा, चौके, पवित्र कपड़े की जरूरत होती है। तो चलिए अब हम जानेंगे, ये तो थी माँ की पूजा सामग्री। लेकिन पूजा सामग्री अगर आप ले आते हैं तो उसके बाद माँ की पूजा विधि किस तरीके से हमें पूजा करना चाहिए अष्टमी के दिन, तो चलिए जान लेते हैं। माँ महागौरी की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है और ये एक अत्यंत ही पवित्र और शुभ दिन माना जाता है। माँ महागौरी को शक्ति और सौंदर्य की देवी माना जाता है। उनकी पूजा करने से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सबसे पहले आप पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए। एक साफ आसन बिछाएं, उस पर माँ महागौरी की मूर्ति या चित्र स्थापित करिए। एक कलश स्थापित करें, उसमें गंगा जल, रोली, चावल, कुछ सिक्के और मोली डालें। घी का दीपक जलाकर माँ को अर्पित करिए। माता के सामने धूप जलाएं और घी का दीपक जलाइए। माँ महागौरी को पुष्पांजलि अर्पित करें।
माता को फल, मिठाई, दूध, दही का भोग लगाएं। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का आपको जाप करना है पूजा आराधना करने के बाद। उसके बाद मां महागौरी की आरती उतारिए। तो इस तरीके से मां की पूरी विधि विधान के साथ अगर पूजा आराधना आप करते हैं तो मां आप पर शीघ्र प्रसन्न होकर उत्तम फल की आपको प्राप्ति देती है। अर्थात आप जो भी इच्छा करते हैं मां के सामने वो जरूर पूरी होती है। तो चलिए अब हम जानेंगे मां महागौरी को क्या भोग लगाएं। तो मां महागौरी को सफेद रंग की मिठाइयों का भोग जरूर लगाइए। शुद्ध घी से बनी हुई मिठाइयां मां को अर्पित करें। मां शीघ्र प्रसन्न होती है। आप खीर, दूध की बर्फी, मालपुआ, नारियल के लड्डू आदि भी अर्पित कर सकते हैं। अगर संभव ना हो सके तो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो भोग लगा सकते हैं। मां हर भोग को स्वीकार करती है और अपने भक्तों के मन की भक्ति को देखती है तो मां आपके भोग को जरूर स्वीकार करेगी। अब हम महागौरी माता की पौराणिक कथा को श्रवण करेंगे जो कि अष्टमी को श्रवण करना चाहिए। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर माता पार्वती का जन्म हुआ था। माता पार्वती को महज 8 वर्ष की अवस्था में ही अपने पुनर्जन्म की घटनाओं का आभास हो गया था। तभी से उन्होंने भगवान शिव की पति के रूप में पाने के लिए तप करना शुरू कर दिया था। तपस्या के दौरान माता केवल कंदमूल, फल और पत्तों का सेवन करती थी। बाद में माता ने वायु पीकर तपस्या करना शुरू कर दिया। तब से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ था। यही कारण है कि इनका नाम महागौरी पड़ा था। तो माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें गंगा स्नान करने के लिए कहा। जिस समय मां पार्वती गंगा स्नान करने गई थी तब उनके देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई जो कौशिकी कहलाई। साथ ही एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुई जो कि महागौरी कहलाई। मान्यता है कि मां अपने हर भक्त का कल्याण करने के साथ ही मन की सभी मुराद भी पूरी करती है। तो इस तरीके से मां की ये पौराणिक कथा थी जो कि हमें श्रवण करने मात्र से ही माता महागौरी का आशीर्वाद मिलता है। हर सुहागन स्त्री को सौभाग्य अखंड होने का आशीर्वाद मिलता है। तो इस तरीके से महाअष्टमी पर आपको इस पौराणिक कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। तो अब हम जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त अर्थात महाअष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है। आपको महागौरी की पूजा का शुभ मुहूर्त चलिए जान लेते हैं। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 10 तारीख को दोपहर 12:31 से शुरू हो रही है। इसका समापन अगले दिन 11 अक्टूबर को 12:06 पर होगी। नवमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी इसके तुरंत बाद ही और 12 अक्टूबर सुबह 10:57 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार अष्टमी और नवमी 11 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी अर्थात 11 अक्टूबर को दोनों मानी जाएगी। उसका शुभ मुहूर्त रहेगा 11 अक्टूबर को पूजा का मुहूर्त है सुबह 6:20 से लेकर 7:47 पर से लेकर 9:14 तक। 11 अक्टूबर को अमृत मुहूर्त है सुबह 9:14 से लेकर सुबह 10:41 तक। इस मुहूर्त में आप कन्या पूजन कर सकते हैं, महागौरी अष्टमी की पूजा आराधना कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम मुहूर्त माना जाता है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। माता महागौरी की पूजा आराधना करिए। माता अपने भक्तों के कलमश धुल देती है अर्थात सभी पाप नष्ट कर देती है और माता महागौरी की पूजा आराधना से धन, वैभव और सुख शांति की भी अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है तो आपको प्राप्ति होती है। माता पार्वती का वर्ण फिर से सफेद हो गया था इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा है जो कि हमने आपको वीडियो में बताया है। ये आपको महागौरी की पूजा के दौरान कथा का पाठ करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आप इस दिन माँ का पाठ जरूर करिए। तो आपको उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया है। तो माता महागौरी के लिए एक लाइक तो बनता है और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख लीजिए। अष्टमी नवमी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, ये कंफ्यूजन सभी लोगों को है। तो इसके लिए आने वाले वीडियो का आप वेट कर लीजिए। बहुत ही जल्दी आपको आने वाला वीडियो मिलने वाला है। अष्टमी और नवमी तिथि से संबंधित सारे कंफ्यूजन हम आपको दूर कर देंगे और कन्या भोज आपको कब कराना है ये भी हम आपको उसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय माता दी।